इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 2025 के लिए 10th क्लास का एकदम मैथ का ऑब्जेक्टिव है। जो आपको यहाँ से 10 क्वेश्चन, मात्र 20 ऑब्जेक्टिव में से 10 ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम में सीधा देखने को मिल जाने वाले हैं। तो चलिए हो जाइए तैयार। थोड़ा सा 10 मिनट का वीडियो होगा, अब बने रहेंगे मेरे साथ। हो देखिए कैसे कंप्लीट होने वाला है। चुटकियों में एग्जाम में बना के आएंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? देखिए यहाँ पे सवाल दे दिया कि छोटी है लेकिन संयुक्त। संयुक्त मतलब जिसका जोड़ा हो, ठीक है। तो क्या यहाँ पे एक का कोई जोड़ा है, दो का कोई जोड़ा है, चार का कोई जोड़ा है? और तो यहाँ पे चार जो है इसे चार क्या है, तो एक चार जो है इसे सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। चार क्या है? संयुक्त संख्या जिसका जोड़ा दो और क्या होता है, दो हो जाता है, ठीक है। इसका लग जाता है जोड़ा। तो ऑप्शन की बात करें हम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखेंगे संयुक्त संख्या जो जिसके जोड़ा के रूप में सबसे छोटी आती है। अगला सवाल हमारे पास पाई है। तो पाई क्या है? तो पाई एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान रेडियन में होता है। अगर यही सवाल आपसे कर दे कि 22/7 क्या है, तो 22/7 जो p/q के रूप में होता है, तो यह एक परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें पाई, तो पाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। कभी कभी सवाल आपको देता है, ध्यान समझेंगे, ये सवाल पूछा गया है कई बार कि पाई/2 दे देता है, तो आपको लगेगा कि सर p/q के रूप में तो परिमेय मार दें। लेकिन नहीं, जहाँ भी आपको पाई नज़र आ जाएगा तो अपरिमेय ही मारना। कहीं कहीं एक बार पूछा गया था कि 2 पाई कौन सी संख्या है, तो 2 पाई भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। जहाँ भी पाई आपको मिल जाएगा तो अपरिमेय ही मारना है, याद रखेंगे। आगे निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? देखिए यहाँ पे सवाल आ गया परिमेय संख्या कौन है। चलिए राइट आंसर क्लियर करते हैं। तो देखेंगे इसमें √3 है और 3 का पूरा पूरी वर्गमूल नहीं होता है, तो यह अपरिमेय है। हमें पूछा है परिमेय। √2 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए क्या होगा, अपरिमेय। √7 है, तो √7 से 7 कटेगा नहीं। अगर कटेगा भी तो नीचे रूट आ जाएगा और √7 का वर्गमूल होगा नहीं, अपरिमेय है। लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पे √2 गुने √2, और √2 गुने √2 करते हैं तो 2 आएगा, 2 हम 1 लिख सकते हैं जो p/q क्रम में होगा। तो यहाँ पे एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं के लसा तथा मासा बराबर है, दो संख्याएं होगी। कौन सी संख्या होगी आपको बताना है राइट आंसर इसका। तो राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए दिया कि दो संख्याओं के लसा मसा, तो लसा मसा बराबर होता है, आप लोग पढ़ चुके होंगे कि मसा गुने लसा बराबर दो संख्या गुणनफल यानी ए गुने बी। तो ये दोनों लसा तथा मासा है ना, दो संख्याओं का लसा मासा बराबर है, तो संख्याएं क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। ऑप्शन की बात करें, लसा भी सेम और मासा भी दोनों सेम है, तो संख्याएं बराबर हो जाएगी। जैसे 4 और 4 का लसा भी 4 और 4 4 का मासा भी 4 होंगे, तो संख्याएं बराबर होंगी। सवाल अगला हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर 60। 1 का 1, साइन 60 का मान होता है √3/2। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, थोड़ा सा सोल्व करके ही मारेंगे। 1 √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं, 4 है कैल्शियम 4 हो जाएगा, 4 का 4 4 और 4 4 कटेगा तो 3, 4 में से 3 जाएगा 1/4। कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो आपको पक्का जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे tan हो जाए, साइन हो जाए, कोस हो जाए, और जो भी मान दिया रहेगा मान बैठाना है, हल करना है, भीम का जोड़ घटाव बनेगा, गुना बनेगा, आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। तो बना के ही मारेंगे ऑप्शन। अगले सवाल की अगर हम बात कर लें, तो निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? देखिए इसका यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको रहेगा कि p/2 के पावर m गुने 5 के पावर m, अगर इस रूप में कोई भी संख्या आती है तो वह शांत होता है, बिना भाग दिए हुए पता किया जाता है इससे। तो इसे हम देखते हैं कि इस रूप में कौन सा संख्या आएगा। जैसे अगर हम बात कर ले, तो सबसे पहला अगर हम ऑप्शन देखते हैं बी का, तो 7 तिया 21, इसमें 3 आ रहा और 7 आ रहा, हमें सिर्फ 2 और 5 ही चाहिए। 14 गुने 14 देखेंगे, अगर 196 को तोड़ेंगे तो 14 गुने 14, 14 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 7 और 2 गुने 7 आएगा, यानी इसमें 7 आ जाएगा, अशांत हो जाएंगे। 121 11 आएगा, हमें 2 और 5 केवल चाहिए,
तो 7/40 इसका राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें 40 को तोड़ने का तो 200 तोड़ेंगे 20, अब 200 तोड़ेंगे 10, 200 तोड़ेंगे 5। तो अगर हम बात करें 7 का 7 तो 2 के पावर 3 हो जाएगा और 5 का पावर 1 होगा। तो 2 और 5 ग्रुप में इसलिए शांत होगा। तो ऑप्शन की बात करें ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जो जो बता रहे पक्का है एकदम याद कर लीजिएगा, एकदम ध्यान समझिएगा कि पक्का आएगा ही आएगा। 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात। कभी कभी आपसे सवाल जो है सुनते देगा 2 का घात बताना है, कहीं 3 का घात दे देगा, लेकिन आपको एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। तो सबसे पहले 400 हम लिए, इसको तोड़ेंगे, ठीक है, बिना तोड़े हुए मत बनाइएगा। 2 से लगाएंगे तो 400 का था 200, 2 से 100 हो जाएगा हमारे पास, 2 से 50 हो जाएगा, 2 से 25 हो जाएगा और 5 से 25। 5 का घात पूछा है तो 5 कितना बार आया, 2 बार। तो घात मतलब पावर, तो 5 बार 2 है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे दे देता है कि 2 का घात तो 1 2 3 4, 2 का पावर कितना हो जाता, 4, यानी 4 आंसर आता जब 2 का घात रहता तब। लेकिन हमें पूछा है 5 का घात, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। पक्का लिख लीजिए, हम एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला सवाल हमारे पास कि √125 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। इसमें विद्यार्थी कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यानी बड़ा जो दिया रहता है रूट में उसे तोड़ के छोटे रूप में लिखेंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा आवाज़ फंस रहा है मेरा, मैनेज कीजिएगा। 125 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 से नहीं टूटेगा, 3 से नहीं टूटेगा, 5 से टूटेगा 25 बार में, और 25 5 बार में। देखिए इसका जोड़ा लग गया तो रूट से बाहर हो जाएगा, इसका जोड़ा ना लगेगा तो रूट में ही रह जाएगा, यानी 5√5 आएगा, यही इसका परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा। ऑप्शन डी। जो भी सवाल बता रहे हैं इस टाइप से एकदम पक्का, डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन आएगा ही आएंगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म में सह अभाज्य है। देखिए सह अभाज्य यहाँ पे ऐसा संख्या होता है कि जिसमें एक ऐसी संख्या होती है जिसमें दोनों कट जाता है, उससे सह अभाज्य के रूप में कहा जाएगा। अब यहाँ पे सह अभाज्य, अभाज्य तो जिसे किसी से नहीं कटता ये होता है, ठीक है। अभाज्य वो सह तो साथ में सही है, लेकिन अभाज्य मतलब जो नहीं कटता एक दूसरे से, ना उसको कोई संख्या काट सकती है, ये होता है सहभाज्य। जैसे 15 और 20 है तो ये क्या कट जाएगा, तो 5 से 15 भी कट जाएगा, 5 से 20 भी कट जाएगा, तो ये भाज्य हो जाएगा। 3 से कट जाएगा 21 भी, 3 से 84 भी कटेगा, 13 5 65 भी कटेगा। लेकिन 3 से 9 कटेगा तो 3 से 16 नहीं कटेगा, यही इसका सहभाज्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 10 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि रैखिक बहुपद शून्यकों की संख्या। तो देखिए रैखिक बहुपद जो होती है उसमें शून्य संख्या 1 होती है। जैसे 2x + 5 बराबर अगर हम कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, तो 7 कर लेते हैं। तो ये रैखिक बहुपद जिसमें x का पावर 1 होता है तो एक ही आंसर आएगा। 2 आएगा, x एक जो भी आएगा, मतलब आपको समझ जाना है कि रैखिक रहेगा तो बहुपद शून्यकों की संख्या 1 होंगे, द्विघात रहेगा तो 2, त्रिघात रहेंगे तो 3। ऑप्शन सी राइट आंसर। 11 नंबर सवाल है, बहुपद x-1 का शून्यक है। देखिए x-1 शून्य की निकालने के लिए 0, x माइनस इधर गया तो प्लस, क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल हमारे पास, समीकरण दिया होगा इतना का मूलों का योग। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a पढ़े होंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a पढ़े होंगे। हमसे योगफल पूछा है तो योगफल निकालेंगे। -b/a तो यहाँ a का मान 3 हो गया, b का मान -18, c का मान 6 हो गया। b का मान दिया हुआ तो -18 और माइनस पहले से दिया तो माइनस में +18 हो जाएगा। a का मान हमारे पास 3 हो गया, 3 6 18 यानी 6 आंसर आएगा प्लस में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्लस माइनस का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर 18 यहाँ पे प्लस में रहता तो आपको प्लस में ही लेने पड़ते, लेकिन माइनस दिया हो तो माइनस को लेना पड़ेगा, और माइनस क्वेश्चन से तो माइनस माइनस प्लस हो गए थे। 1/sec थीटा, आपको पता होगा सेक किसका उल्टा होता है, तो कोस का उल्टा होता है, तो क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएंगे। tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान, तो बिल्कुल कोट थीटा का होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, और tan थीटा का होता है साइन थीटा और बटा
कोस थीटा, साइन से साइन, कोस से कोस, कितना आएगा तो 1। आगे देखेंगे कोस थीटा बराबर 1/2 दिया हुआ है, तो कोसेक पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। कोस थीटा में b बटा क्या होता है, h होता है, यानी b का मान 1, h का मान 2, तो हमें पास p का मान पता नहीं है। p का मान निकालेंगे तो √h² माइनस b स्क्वायर, यानी h की जगह पे 2 का स्क्वायर तो 4, b का स्क्वायर 1, तो √4 में से एक जगह तो 3, और 3 का वर्गमूल ही होगा, हमारे पास इतना ही है। कोसेक थीटा की अगर हम बात करें, कोसेक साइन का उल्टा होता है, इसमें h बटा p हो जाएगा। h का मान हमारे पास क्या है तो 2 है, p का मान √3, तो 2/√3 कहाँ पे है, तो ऑप्शन कहेंगे कि सर b है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, ये आपको थीटा समझना है कि थीटा का मान जो हमारे पास 45 दिया हुआ है, तो हमसे पूछा है सेक थीटा, तो सेक क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक 45 हो जाएगा, और कोसिक भी हमारे पास क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। सेक 45 का मान क्या होगा, तो कोस 45 का 1/√2 होता है, तो इसमें √2 हो जाएगा, और कोसेक 45, तो कोसेक साइन 45 का मान 1/√2, इसमें भी √2 हो जाएगा। तो 1√2 अब 1√2 जोड़ेंगे तो 2√2 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, जो पक्का आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आगे यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया, ध्यान नहीं, जो भी खंभा हो मीनार हो धरती पे ही रहेगा, तो पहले धरती आपको बनाना। 6 मीटर ऊंचे खंभा, ऊंचाई कितना दिया हुआ 6 मीटर, 6 मीटर खंभे की छाया, छाया जब भी बनेगा तो पृथ्वी बनेगा, तो 2√3, 3 मीटर लंबी है। ठीक है, लंबी है। तो सूर्योदय, सूर्य का उन्नयन कोण, चलिए उन्नयन कोण नीचे से बना देते हैं। अब देखेंगे तो थीटा के सामने की भुजा लंब कहते हैं, नबड़ी सामने भुजा को कर्ण कहते हैं, बाकी आधार। तो आपको थीटा के अनुसार लंब आधार दिया हो, तो लंब आधार किस में होता है, tan में होता है, तो हम चलेंगे tan थीटा बराबर p बटा क्या होता है, p बटा b होता है। p का मान हमारे पास 6 और b का मान हमारे पास 2√3 दिया हुआ है, 2×3 6 हो जाएगा, रूट ऊपर चल जाएगा। ठीक है, 2×3 6 3 आया, और 3 से काटेंगे तो रूट ऊपर चल जाएगा। ठीक है, यानी tan थीटा बराबर क्या हो गया, तो √3 होगा। और सबको पता होगा कि tan कितना में √3 होता है, तो tan 60 में होता है, तो tan से tan गया, थीटा बराबर 60। ऑप्शन की बात करें तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो आपको एक क्वेश्चन देगा ही देगा। ठीक है ना, आगे किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, तो मीनार भी कहाँ होगा, धरती पे ही होगा। किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, तो मीनार की छाया की लंबाई, ध्यान दें एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, तो छाया, छाया धरती पे ही बनेगा, ए बी सी हो गया। थीटा का सन्मुख लंब, नबड़ी सन्मुख कर्ण, बाकी बचा आधार, तो लंब आधार, आधार आपसे पूछा गया है, यानी आपकी दूरी पूछा गया है, छाया की लंबाई, तो tan थीटा ही चलेंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, यहाँ पे 15 वाट के जगह पे हम x मान लेते हैं, tan 60 का मान 3 हो गया, 15 का 15 x, तीसरे तीसरे अगर हम गुना कर लेते हैं तो √3 इंटू एक्स बराबर 15 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 15/√3 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि 15/√3 है, इसको अगर हम परिमेयकरण कर लेते हैं √3/√3, तो क्या हो जाएगा, अगर हम बात कर ले तो 15 और ऊपर √3 और नीचे में क्या हो जाएगा 3, 3×5 = 15, 5√3 आंसर आएंगे। ऑप्शन का होगा तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इतना इतना बिंदु किस पाद में है या किस चतुर्थांश में है, ध्यान समझेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोग क्लियर होने वाला है। इसे एक्स अक्ष बोलते हैं, इसे वाई अक्ष बोलते हैं, इसे एक्स डेक्स बोलते हैं, इसे वाई डेक्स बोलते हैं। डेक्स का मान जो होता है माइनस में होता है, बिना डेक्स वाला मान प्लस में होता है। पहले भुज होता है, उसके बाद ही कोटि होता है। ठीक है, याद रखेंगे, यानी पहले x का मान होगा, उसके बाद y का ही मान होगा। तो x का मान पहले अगर हम प्रथम में चलते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर प्रथम में चलते हैं तो x का मान इधर से प्लस है और इसमें y का भी मान प्लस है। अगर हम सेकेंड में चलते हैं तो x का मान देखेंगे डेक्स है, यानी पहले माइनस में, y का मान ऊपर में प्लस है तो प्लस में ले लेंगे। अगर हम थर्ड में चलते हैं तो दोनों तरफ देखेंगे डेक्स डेक्स में, यानी माइनस में, इसमें भी माइनस में। अगर हम 4 में चलते हैं तो पहले आपको x का मान देखना था, तो x का मान हमारे प्लस में और y का मान माइनस में। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 नंबर आपको 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो किस चतुर्थांश में, तो देखेंगे कि दोनों माइनस, दोनों माइनस कहाँ, तो ऑप्शन थर्ड है आपको नजर, तो आंसर क्या होगा तृतीय में।
आपको अंक देखना नहीं है, आपको प्लस माइनस चिन्ह देखना है। ठीक है, आखिरी सवाल आज का है। ठीक है, और मूल बिंदु से इतना इतना की दूरी, तो दूरी बराबर आपको पढ़े हैं, मूल बिंदु से अगर पूछा जाए तो डायरेक्ट होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अगर एस की बात करें तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौका 16, 5 25, क्या होगा √41। ऑप्शन सी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। तो मेरा आवाज़ थोड़ा फंस रहा है, लेकिन फिर भी हम आप लोग को ये लिए 20 क्वेश्चन में से आपको पक्का है 10 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आगे आप लोग बेहतर तैयारी कहीं ना कहीं कर ही रहे होंगे, और एग्ज़ाम दीजिए, अपने माँ बाप के नाम रोशन कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के सभी साथ है। धन्यवाद, जय हिंद।